everyone. Afternoon, ma'am. Hello. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon. How many students are present right now? है कितने प्रेजेंट हैं? ऑलमोस्ट है, सभी Minimum. प्रेजेंट है क्या? Ma'am, Huh? 9. Only 9? Why so? मैंने तो 1:30 बजे मैसेज भेजी थी। मॉर्निंग में ड्यू टू सर्टेन रीजन वो कनेक्ट नहीं हो पाया, तो मैंने कहा अभी ले लूं। अभी मेरी इंग्लिश की क्लास 6 की छूट गई है। मैंने कहा आपके साथ ऐसा क्यों करें हम, तो आपकी क्लास हम थोड़ा सा आज कंप्लीट करेंगे। और ये जो कनेक्शन के लिए आप मुझे करते हैं ना कि ये स्कूल से ही कनेक्ट होता है, जब तक वो नहीं कनेक्ट करेंगे तो मेरे से नहीं होता है। ये प्रोसीजर ही ऐसा है कि वही कनेक्ट करते हैं हम लोगों को, तो तभी मैं आपके पास आ पाऊंगी। ओके, हम कहाँ पर थे? कुछ है रिमेम्बर? यू रिमेम्बर समथिंग? कहाँ पर थे हम? Do laws apply to all इसमें थे? 1 मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। हम रूल ऑफ लॉ पर थे। ओके, आप लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम दैट पार्ट। रूल ऑफ लॉ पर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, वन मिनट हो गए। चलिए, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द रूल ऑफ लॉ से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अपना तो आपको होमवर्क तो मिल गया था ना? हेलो। Yes, ma'am. Oral test का. हाँ, और Oral टेस्ट हाँ धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। आपके पास काफी चैप्टर्स और काफी वास्ट भी चैप्टर्स है। आप स्टार्ट लर्न करेंगे तो हो ही जाएगा। तो आप पॉइंट्स में आंसर देंगे तो ठीक रहेगा। आप अभी से स्टार्ट करें। अब हम यहाँ पर थे रूल ऑफ लॉ पर। रूल ऑफ लॉ में इन एशियन टाइम्स जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल नहीं कर रहे थे, उस टाइम हमारे यहाँ किंग्स का रूल था, या जो हमारे स्कॉलर्स थे, रिलीजन स्कॉलर्स, वो अपना रूल चलाते थे। वो कहते धर्म में ये लिखा गया है, आपको ये मानना पड़ेगा। वो धर्म वाला कहता था कि हमारे धर्म में ये लिखा है, ये बेस्ट चीज है। दूसरे धर्म वाले कहते नहीं, हमारे धर्म में ये लिखा है, ये बेस्ट चीज है। वो ओवरलैपिंग हो रही थी। एक कॉमन मैन को पता ही नहीं चल रहा था मुझे कौन सा लॉ फॉलो करना है, किस धर्म में कौन सी अच्छाई है तो वो मुझे फॉलो करनी है, किस धर्म वाले को क्या बोलना है, किस जरूरत है। एक कॉमन मैन कंफ्यूज सा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा लॉ मुझे मानना। हम किसी के रिलीजन को कुछ अच्छा बुरा नहीं कह सकते हैं। हमारी नजरों में सब रिलीजन ही इक्वल है। सब रिलीजनों में जो जो बात सिखाई गई है या जो जो बात लिखी गई है वो भी बेस्ट है। तो लेकिन हम ही कॉमन लोग ही इतने कंफ्यूज थे, हमें पता ही नहीं चल रहा था हमें किस चीज को मानना और किस चीज को नहीं मानना, कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे लिए और कौन सा बेस्ट। और दूसरे किंग्स का रूल था, और किंग्स वहां पर कुछ जैसे राजस्थान में एक किंग था, वो अपने रूल चला था। अगर बिहार में किंग राज था तो वो अपने रूल चला था। उसके बाद मुगल्स आए तो उन्होंने अपने रूल चलाने से, तो उन्होंने दूसरा ही लॉ सेटअप किया। हमारे लिए रिटन कहीं पर कुछ नहीं था, लेकिन हमें सब कुछ मानना पड़ता था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि किससे। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने यहाँ जो देखा मिस मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, मिस मैनेजमेंट देखा, तो उन्होंने किया कि हमें ये सब कुछ नए सिरे से बनाना चाहिए। जैसे पीछे हमने एजुकेशन में बता दिया आपको कि उन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री स्टार्ट की। जैसे आजकल हमारे पास एचआरडी मिनिस्ट्री, उन्होंने कुछ लोगों को सेटअप किया कि ये एजुकेशन का सारा बोझ अपने ऊपर लेंगे, यही लिखेंगे। उन्होंने वुड्स डिस्पैच बनाया, उसमें लॉज बनाए, उस डिस्पैच को वहां से इंडिया भेजा, फिर यहाँ पर अमेंडमेंट किया। उसी तरह उन्होंने ये भी अपने हाथ में ले लिया कि इंडिया में तो कुछ लॉलेसनेस सी है। कोई कुछ कहता है, कोई राजा कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो हमें इसका अमेंडमेंट करना चाहिए। लेकिन ये था कि इंडिया जो था अपनी कंट्री को बहुत ही रेस्पेक्ट करते थे, आजकल भी करते हैं। जैसे आप देखते हो ना, आजकल भी रेस्पेक्ट है। हम भारत हमारा देश है, हम ऐसे बोलते हैं।
हाँ बेशक, जो गवर्नमेंट जो कोई लॉ बनाते हैं उसके अगेंस्ट हम जाते हैं और सड़कों पर उतरते हैं कि ये लॉ ठीक नहीं है, वो लॉ ठीक नहीं, ये करते, लेकिन अपने देश के अगेंस्ट हम कभी कुछ नहीं बोलते हैं। देश के लिए कुछ भी बोलना तो हम सोच समझ के, हर कोई लोग कोई भी हो अपने देश के लिए अच्छा बोलता है, लेकिन आपको देश कोई लॉ आपको पसंद नहीं है उसके बारे में प्रोटेस्ट कभी कभी हुआ, अभी पीछे भी सीए को लेकर प्रोटेस्ट काफी हुआ था, तो वो कर सकते, लेकिन आप अपने कंट्री के अगेंस्ट नहीं जा रहे। हम उठ के आज बोलेंगे भारत ऐसा है वैसा है, अगेंस्ट उसके बोलेंगे, तो उन दिनों भी यही होता था कि अगर आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनके किसी भी लॉ के अगेंस्ट भी अगर बोलते थे, वो सीधे बिना कुछ देखे चाहे अरेस्ट कर लेते थे। इंडिया में अभी नहीं है, ऐसे डेमोक्रेटिक स्टेट है, अगर आपको कोई लॉ पसंद नहीं आप सड़कों पर उतर जाते हैं। अभी कल परसों मैंने सुना कि एक है ना नीट का एग्जाम होने वाला है, तो गवर्नमेंट ने बोला जी होगा अपने ही टाइम पर नीट का एग्जाम होगा, तो आजकल यूपी में बहुत हो रहा है उसके अगेंस्ट, कल भी बहुत लाठीचार्ज हो गया था। ऐसे प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं कि हमें आपकी ये बात नहीं माननी चाहिए या इसको चेंज करो, अपनी बात आप ऐसे रख सकते हैं, लेकिन अगेंस्ट आप अपनी स्टेट के अगेंस्ट या अपनी कंट्री के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। उन दिनों भी अगर कोई लॉ उन्होंने ऐसा कुछ ब्रिटिशर्स ने बनाया और इंडियंस ने अगर उसके अगेंस्ट कुछ बोला, उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट उनको उठा के जेल में डाल दिया। एक पिक्चर यहाँ पर बनी हुई है कि जो हथकड़ियां लगी हुई है हाथों में, देख रहे हैं आप उसमें, बुक में, अगर बुक है किसी के I पास। have no book, ma'am. अच्छा चलिए आप ऐसे ही सुन लीजिए, तो मैम स्क्रीन शेयर कर दूं? कर लीजिए, जहां पर वो बनाया हुआ ना जिसके हाथों में वो हथकड़ियां लगाई हुई है, देखिए वहां पर वो पिक्चर लगा दीजिए कि वो डायरेक्ट उनको बिना कुछ सोचे, उनसे बिना कुछ पूछे वो उसको उसी टाइम अरेस्ट करते थे। अब ये है, तो फिर कौन आया, फिर डॉक्टर अंबेडकर आए जिसने कि हमारे इंडिया में एक उनका 1950 में एक उनके का एक ग्रुप ऑफ लोगों का बन गया जिन्होंने वो बना दिया। अब है, law does not discriminate between the different citizens on the basis of their caste, religion or gender. The rule of law means no citizen is above the law and these laws apply equally to every citizen. Whether a person is wealthy, a government official or even the community president, everyone is equal before law. ये कहते हैं जो भी लॉ फिर बाद में इंडिया में बना वो सबके लिए इक्वल था, वो अमीर हो गरीब हो छोटा बड़ा था, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी वो सारे रूल एक्सेप्ट करने पड़ते, वो सारे लॉ एक्सेप्ट करने हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बने हुए थे, लेकिन ब्रिटिश के टाइम में उन्होंने अपने हिसाब से मैम बनाया कौन था। सा पेज नंबर है? पेज नंबर मेरे पास भी नहीं है, तो मैंने भी इसका शॉर्ट स्क्रीन करके ही बनाया है। आई डोंट हैव इवन बुक, जो मुझे सर ने भेजा है ना, आपको जो पहले विशाल सर पढ़ाते थे ना, उन्होंने मुझे भेजा तो मैं उसी से करती हूँ काम सारा, इवन मेरे पास भी बुक नहीं है, तो दैट आई डोंट नो कि कौन सा पेज नंबर है, ऊपर कीजिए जरा। मैं नहीं ये तो आपने कल कौन सा वाला है, डायग्राम बोला था ना मैम आपने? नहीं ये तो कल वाला लेसन है, ये सिविलाइजिंग है, उसको निकाल दीजिए, आज का निकालिए। चैप्टर है, अभी हम सिविक्स पढ़ रहे हैं। कौन सा हाँ चैप्टर है मैम? अंडरस्टैंडिंग लॉ ये चैप्टर है, एक मिनट, ये चैप्टर 4 है। हिस्ट्री की बुक है मेरे पास, लेकिन ये एक मिनट इसका पेज बता दूं आपको। अंकल गूगल से शेयर सर्च कर ले। एक मिनट, पेज नंबर बता दूं इसका, वेट। चैप्टर कौन सा है? 42 पेज निकालिए। सिविलाइजिंग लॉ। नहीं 42 पेज निकालिए, डायरेक्ट 42 निकालिए। मैम सिविक्स पॉलिटिकल बुक से? हाँ सोशल साइंस, जिसको सोशल साइंस बोलते हैं ना उस बुक के निकालिए, पॉलिटिकल साइंस जिसको बोलते हैं उसमें निकालिए।
और ये पेज निकालिए जरा, पेज नंबर 44 निकालिए। हो गया? चले, नहीं निकल रहा तो टाइम हमारा चला, ये 30 मिनट्स का ही हमारे पास पेपर पीरियड है, तो उसके बाद अब कर दीजिएगा। अब है हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। हमें क्या पता है कि अभी हम इसी if a person commit a crime or violates the law, it has specific punishment. There also exists a process through which the person's guilt can be established. However, the question is, has the system always been like this? ये कहते हैं कोई भी गलती करता है तो क्या उस गलती का उसको मिल जाता हमको है? क्लास 8 का डाल। हाँ, चले अभी नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए, अभी हमारे पास इतना टाइम है। छोड़ आप दे, ऐसे ही मैम सुन बोल रही लीजिए। है, सुन लेते हैं। हाँ, ऐसे ही सुन लीजिए, आपको ऐसे ही आप बता पाएंगे। छोड़ दीजिए, अभी इस पे टाइम लग जाएगा, हमारे पास 30 मिनट्स की क्लास है। ये कहते हैं अगर कोई भी गिल्ट करता है क्या उसको प्रॉपरली उसकी सजा मिल जाती है? इन एंशिएंट टाइम्स देयर एग्जिस्ट इन्यूमरेबल लॉज, मैम कल लोकल भी लॉज इसी चीज ऑफ। का क्लास होगा ना मैम? हाँ, कल आपकी ये यूजुअल क्लास होगी जो 10 बजे होती है। वो ये मैंने एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा इसलिए ले लिया, मॉर्निंग में आपका टाइम वेस्ट हो गया इसलिए, क्योंकि हमको अब ये लास्ट चैप्टर है, ये कवर करने के बाद सिर्फ हम रिवीजन वर्क करेंगे, इसके बाद कोई लेसन नहीं होगा। दिस इज द लास्ट लेसन। आपका हिस्ट्री ओके कंप्लीट मैम। है, ज्योग्राफी कंप्लीट है, और सोशल साइंस में लास्ट वाला लेसन है, इसको कंप्लीट करके फिर सिर्फ रिवीजन वर्क करेंगे। इज दैट ओके? इसको थोड़ा सा जितना अभी हो जाएगा 30 मिनट्स में वो करके फिर जो रह जाएगा उसको कल मॉर्निंग आपकी यूजुअल क्लास है, ये एक्स्ट्रा टाइम मैंने ले लिया। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। खामखा आपका सवेरे ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो हो गया, तो इसलिए मैंने, वैसे ही आपका रेस्ट करने का टाइम था और मेरा भी। एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये निकला ना आप, ये जो देखो लॉ के अगेंस्ट आ रहा है, यही है। इन एंशिएंट टाइम्स there exist innumerable laws, local laws often overlapping each other. Others communities at different stages of autonomy as they administer these laws among themselves. In some cases, two persons belonging to different castes receive different punishments. While the upper class person received lenient punishment, those belonging to the lower caste received harder punishment. However, during the colonial period, the process began to change as the laws started evolving. तो क्या था कि जो अमीर लोग थे उनके लिए लीनियंट पनिशमेंट थी, और जो बेचारे मिडिल क्लास और गरीब लोग थे उनके लिए सीवियर पनिशमेंट हुआ करती थी। ये इन्होंने अपनी ही तरफ से बना दिए थे ऐसे कुछ लॉ, लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया उन्होंने थोड़ा सा इसमें चेंज भी कर दिया। It has always been stated that the rule of law was introduced in India by the British colonists. However, the historians have always disputed the fact on several grounds. Two of these are, तो जो उन्होंने हमारे लिए लॉ बनाई थी, कुछ हमारे जो हिस्टोरियंस थे वो जानने वाले थे, जो लॉ को जानने वाले थे, उनको वो लॉज कुछ अच्छे, कुछ चीजें उनको अच्छी नहीं लगी। अगर ब्रिटिश में कोई रूल चलता है तो हमारे यहाँ ऑब्वियसली वो नहीं चलेगा, कुछ तो डिफरेंट होगा ही हमारे लिए। उनके लिए वो अगर आप अरब की कंट्रीज में अभी जाएंगे तो वहां अगर कोई बाई चांस अचानक से कोई चीज नीचे पड़ी होगी रोड पर, अगर आप वो चीज उठाओगे और वो बेकार पड़ी है, उस पर भी वहां पर पनिशमेंट होती है, हाथ वाथ काट दिए जाते हैं। अगर ज्यादा जानबूझकर कोई चोरी की तो उसको तो मार ही दिया जाता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि प्रूफ होना चाहिए, फिर वो लगेगा, फिर कोर्ट लगेंगे, वो होगा। जब तक प्रूव नहीं होगा उसको कोई पनिशमेंट नहीं होगी। अगर प्रूव नहीं हुआ तो उसको छोड़ देंगे। वहां ऐसा नहीं होता। अगर 2-3 लोगों ने बोल दिया हाँ हमने इसको देखा ये ऐसे कर रहा था, उसी टाइम वहां पर ये केस हो जाएगा। Indian nationalists had an important role in developing British legal sphere. The Sedition Act of 1870 was such that it continued to exist and was an example of arbitrariness.
by the Britishers. Any person who criticized or protested against the policy of British, he would immediately get arrested without any trial. मैंने कहा कि अगर आप कॉमन लोग, अगर जो हिस्टोरियंस थे, जो जानते थे कि ये लॉ हमारे ऊपर इम्प्लाई नहीं हो पा रहा है, अगर वो अगेंस्ट उसके बोलते थे, उनको डायरेक्ट वो उठा के जेल में डाल देते थे. उनसे कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछते ही नहीं थे. उनसे ये भी नहीं पूछते कि क्यों आपको ये ठीक नहीं लग रहा, क्यों नहीं. सीधा उनको विदाउट किसी ट्रायल, किसी पूछताछ के बगैर उनको जेल में डाल देते थे. Soon the Indian nationalists started opposing the criticizing Britishers arbitrary use of authority. They demanded equality and wanted to change the aim of law from being some rules which were imposed upon the people to being an idea that promoted the aim of imparting justice. लोगों ने जो लॉ जानने वाले लोग थे, उन्होंने काफी इसकी अपोजिशन की और बोला कुछ लॉज आपको चेंज करने पड़ेंगे, वो हमारी इंडियन सिचुएशन के हिसाब से वो नहीं चल पाएंगे. काफी लोगों ने उसमें काफी बोला, उनको पनिशमेंट भी मिली ये बोलने के लिए. स्टिल वो एक ग्रुप बन गया तो जिन्होंने उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए जी कुछ लॉज जो है वो हमारे इंडिया में इम्प्लाई नहीं हो सकते हैं. As the 19th century ended, the legal profession in India also began to emerge. They gained respect for Indians in the colonial courts. They started taking the help of law to defend the right of fellow Indians. Even Indians judges had a great role in the process of decision making inside the colonial courts. Hence, there existed several ways through which the Indians had started playing a major role in the evolution of the rule of law during the British rule. अब वो धीरे धीरे समझने लगे जो इंडिया में है, उनको भी अच्छी नॉलेज है लॉ की. तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या स्टार्ट किया, इंडिया के कुछ लोगों को, आप मान सकते हो जजेस को या जिनको लॉ की नॉलेज थी, उनको अपने साथ लेना स्टार्ट कर दिया. तो उनको उन्होंने पूछना स्टार्ट किया था कि इंडिया में कौन सा लॉ किस अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है. उन्होंने ये भी स्टार्ट कर दिया और उनको अच्छी, और उनको लगा कि जो इंडियन लोग हैं जो अच्छे लॉ को जानने वाले, उनके पास अच्छे आइडियाज है टू इम्प्लीमेंट द रूल्स इन इंडिया. Once independent India adopted a constitution, this document serves as a foundation on the basis of which the Indian lawmakers elect a representative and starts making laws for India. Every year, these representatives pass many new laws. They also make amendment in the currently existing laws. कहते हैं वो बन गए, अब कुछ लॉज टाइम टू टाइम चेंज होते और न्यू लॉज बनते. जो 1950 में कोई लॉ अगर हमारे लिए बना था तो वो अब नहीं चलेगा, कुछ चेंजेस तो लानी ही पड़ेंगी. तो हर साल एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठता है जो कि नए कुछ लॉज जो फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल जरूरी है. अभी नया कौन सा लॉ, 3-4 लॉ अभी नए लगे थे. आपको कुछ आइडिया है कौन सा है वो, जरा बताइए. पहले में मैं ये क्या मैम? हमारे लिए कुछ राइट्स है, 6-7 राइट्स हमको कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है. एजुकेशन का, फ्री टू स्पीक, रिलीजन जिसको हम चाहे उसको चाहे. हाँ, तो कुछ लॉज अभी नए नए बन गए हैं पार्लियामेंट में, जो उन्होंने पास कर दी बिल, और वो जो लोगों के उन्होंने नए न्यू कुछ लॉज बनाए हैं. क्या है, कुछ आइडिया है आपको? मैम राइट टू इक्वल. हाँ, वो तो हमारे पास है, वो 6 सारा इक्वलिटी है, राइट टू स्पीक है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू रिलीजन है, ये सब है हमारे पास. और कुछ चेंज किया है अभी. एक आपने सुना होगा एक ट्रिपल तलाक वाला है ना, और एक है 1950 में ये एक्ट था कि जो बाप की प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ वो बेटे को जाती थी, बेटी का उसमें कोई रोल नहीं था. अब एक नया रूल लग गया, जो भी बाप की प्रॉपर्टी उसमें इक्वल शेयर होगा. अगर 2 भाई और 2 बहनें हैं, चारों में डिवाइड होगा. पहले क्या होता था, जब लॉ बना था उसमें सिर्फ बेटों को सब कुछ मिल जाता था, बेटियों को कुछ नहीं मिलता है. अब जो नया लॉ बन गया है उसमें ये एक पॉइंट है कि जितना बेटों को मिलेगा उतना बेटियों को भी मिलेगा. ये हर पेरेंट्स अब यही कोशिश करते हैं कुछ
प्रॉब्लम हुई होगी, लोगों ने उनके सामने ये पॉइंट रखा होगा कि भाई गर्ल्स को नहीं मिलता है कुछ भी, तो ये रूल बन गया था। उसके बाद ये रूल बन गया, नया लॉ बन गया कि गर्ल्स को भी मिले। और ट्रिपल तलाक जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में वो बोल देते थे भाई, जब भी उनका मन करता था वो 3 बार बोल देते थे और बेचारी औरत को निकालना, वरना उसके पास रहने का कोई दिक्कत होती थी, ना खाने पीने की। लेकिन अब उन्होंने उसके लिए अच्छी सी बिल लाई है कि आपको इसको ये चीजें देनी पड़ेगी सो दैट शी कैन सर्वाइव इजीली। और देने से पहले आप बंदा 10 बार सोचेगा, पैसे भी देने हैं उसको, फिर उनके बच्चे हैं तो उनकी भी देखभाल करनी है। कुछ चीजें अभी जो लॉ में हो गई, बहुत कुछ चीजें अच्छी भी हो गई है। ये जो गर्ल्स को अपना शेयर मिलता है फादर की प्रॉपर्टी में, ये पहले बिल्कुल नहीं था। शादी हो गई बस हो गई, निकल जाओ भाई, हो गया। लेकिन आजकल ये उसकी प्रॉपर्टी में उनको 50%, या अगर 4 भाई बहन है तो सब में इक्वली शेयर होता है, 5 है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं उनमें इक्वली शेयर हो जाता है। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट? ये नए लॉ जो है कैसे बनते हैं और इनको बनाने वाला कौन है? When a new law is being drafted, the parliament has a key role in the process. It takes place in different ways. Mostly it has been observed that different groups of Indian society raise their voice if a country needs a particular law. While making laws, the lawmakers in the parliament need to sensitive to the demands of the people. कैसे नया लॉ कैसे बनता है? या तो लोग बोलते हैं भाई ये लॉ लगना ही चाहिए, तो लोगों की तरफ से उनके पास एक मैसेज आती है और वो एक ग्रुप बना देते हैं, उसमें वो लिख देते हैं, वो उसमें लिख देते हैं और वो लॉ बन जाता है। और एवरीबडी हैज टू, ये किसने फोटो डाले, एवरीबडी हैज टू ओबे दैट लॉ। ये कभी कभी लोगों की तरफ से भी डिमांड आ जाती है उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल, several lawmakers, students and activities came together to so that an act of preventing domestic violence could be formed. They submitted a draft to the Parliamentary Standing Committee, which is in turn submitted its recommendation to the Lok Sabha and Raj Sabha. Once the bill was passed in 2 houses, it was sent to the President. Finally, the Bill for Protection of Women Against Domestic Violence Act came into existence in 2005. इसका क्या मीनिंग है कि घरों में जो वायलेंस होती है, व्हाट डू यू मीन? बट घरों में कौन सी वायलेंस होती है? राइट पिक्चर पर आप गए, जेंडर इक्वलिटी। हाँ, कौन सी वायलेंस घरों में होती है? कैन यू डिस्क्राइब कि ऐसी कौन सी वायलेंस घरों में होती है कि जो लोगों को पार्लियामेंट तक जाना पड़ा, राज्यसभा और लोकसभा, जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है इन लोकसभा में, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप इसको ये एक्ट पास कीजिए ताकि लेडीज के ऊपर इतनी नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय वायलेंस इन डोमेस्टिक वायलेंस इन होम्स? है किसी को थोड़ी सा पता है कुछ? से यस और नो? हेलो, से यस और नो? पता है No, किसी ma'am. को? हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस का पता मतलब ये है कि कोई लड़की दहेज कम ले जाती थी, उसको ससुराल वाले बहुत मारते पीटते थे, कहते थे पैसा नहीं लाई तू, दहेज नहीं लाई। कभी कभी उसको मार भी डालते हैं और उसके घर वालों को पता भी नहीं चलता। दूसरा इसमें है कि 2-3 बेटियां पैदा होती थी और बेटा नहीं होता था, वो उसके लिए भी उसको मारते थे कि भाई बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा नहीं है। तीसरा है कि हस्बैंड को कभी गुस्सा आ जाता था, वो भी उठा के अपनी वाइफ को मारता था। तो जब लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए, लेडीज बहुत ज्यादा परेशान हुई, लेडीज ने मार्च निकालना स्टार्ट कर दिया, तो ये लॉ बन गया। अगर ऐसा कोई, अगर आप जाकर पुलिस में या कहीं पर भी घर वालों के अगेंस्ट अगर एक भी बार बोलेंगे जी मुझे घर वालों ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, ये मुझे ऐसे परेशान किया, मुझे ऐसी तंग किया, उसी टाइम एक्शन में पुलिस आएगी और उनको अरेस्ट किया जाएगा। अभी जो वायलेंस घरों में होती है, ये दहेज के पीछे, या आप कभी कभी देखते हैं सड़कों पर कोई किसी को परेशान करता है, इसके लिए एक प्रॉपर लॉ बन गया है कि आप अब ऐसे किसी को नहीं। लेकिन ये सच माना जाए कि ये टोटली खत्म हो गया है? नो,
ये टोटली खत्म नहीं हुआ है। अभी भी कुछ लेडीज ऐसी है जो टॉलरेट कर लेती है लेकिन बोलती किसी को नहीं है। वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर लेती है लेकिन बताती किसी को नहीं है। अगर एक भी बार कोई भी लेडी अपने ऊपर, जो उसके ऊपर इतनी वायलेंस होती है, कभी भी एक बार बता देगी, पुलिस में फोन करेगी कुछ, उसी टाइम वो सारे अरेस्ट हो जाएंगे। लेकिन मोस्टली इंडियन वुमेन्स क्या है, बहुत ही पेशेंट वाली औरतें होती है, काफी टॉलरेंट होती है। वो चाहती है कि विद इन द फैमिली के अंदर ही बात रहे, बाहर न निकले। वो जिसको आप कहोगे शर्म आती है या कुछ आती है, अपनी फैमिली की इज्जत बचाती है। मोस्टली लेडीज बाहर नहीं आती है। वो मैं ये कह सकती हूँ ना, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जो भी करता होगा, हायर अप क्लास करता होगा, लेकिन लोअर मिडिल क्लास ये बिल्कुल नहीं करता है। वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। वो कहते होंगे चलो बर्दाश्त करो, क्या अब बाहर जाना। कुछ लोग कहेंगे नहीं इसी में गलती थी, ऐसा भी होता है ना, वो कहेंगे नहीं इसी में कुछ गलती थी, यही कुछ गलत थी। इसलिए बहुत सारी मैक्सिमम लेडीज जो है, जो उनके ऊपर दुख बीता है, वो अपने ऊपर अंदर ही रहने देती है, बताती नहीं है किसी को भी। Domestic violence refers to any harm, injury or threat caused by the actions of an adult male, usually by a husband against his wife. Injury can also be caused if a man abuses a woman emotionally or beats her physically. According to the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, the term domestic is extended to all those women who live or have lived under a shared household with that make, number of who come causes the violence. कहते हैं अगर कहीं पर भी खरोच के निशान किसी लेडी को लगे या ड्यू टू सर्टेन रीजन उसके हस्बैंड ने उसको मारा या कुछ भी किया, तो अगर वो जाकर दिखाएगी या कोई भी मार्क उसके चेहरे पर या कहीं भी बॉडी पर होगा वो मार्क, उस छोटे से मार्क में भी उसके हस्बैंड क्या है अरेस्ट हो सकते हैं, या उसके घर वाले। जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं लोग, उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसी कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है कि शी विल इन्फॉर्म एनीवन, एनी कॉप को बुलाएगी, कुछ बुलाए, दे विल बी अरेस्टेड दैट वेरी मोमेंट। ये एक्ट 2005 में स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे लोग तो डर गए हैं, नहीं करते हैं, लेकिन जो डरते नहीं है वो भी करते हैं। दैट इज ट्रू। यहीं तक करे कि थोड़ा सा इसको आगे करे, पढ़ाए, वो थोड़ा सा रह गया अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियल। एक थोड़ा सा इसको एंड अप करते हैं। The voice of people can be heard through TV debates, newspaper editorials and reports, local meetings, radio broadcasts, etc. With the help of these, the parliament's work become more transparent and accessible to the people. अब जो पार्लियामेंट में काम होता है वो हमारे तक कैसा आता है, हमें भी तो पता चलना चाहिए। ये नहीं कि जो वहाँ जूते चप्पल चलते हैं वो नहीं, वो भी तो सीन देखते हैं हम लोग। आजकल टीवी में एक पार्लियामेंट्री सेशन चलता रहता है ना, कि एक अपोजिशन पार्टी उठती है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप तो कुछ करते नहीं हो, आप तो पैसा खाते हैं, दूसरा खड़ा हो जाता है, तीसरा खड़ा होता है, कुछ भी शोर शराबा होता है। कभी आपने पार्लियामेंट का वो सेशन देखा है न्यूज में? राज्यसभा न्यूज और लोकसभा न्यूज में अक्सर आता रहता है, देखा है किसी ने? किसी ने देखा है? No, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, किसी